जल्दी से नोट डाउन करें बेटा, यहाँ तक का फटाफट से उतारो। आगे देखो बेटा, तब यह आता है गोले का समीकरण, हेंस इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी बेटा, एस प्लस लैम्डा पी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी माइनस है तो माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड, तो एस हो गया, प्लस लैम्डा पी मतलब एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब गोला 3 दिए गए गोले कौन सा था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2a एक्स माइनस 2b वाई माइनस 2c जेड बराबर 0 को लंबिक रूप से काटता है। नाउ स्पेयर 3 cuts the given sphere x square plus y square plus z square minus 2a x minus 2by minus 2cz बराबर 0 ऑर्थोगोनली। सो क्या होगा बेटा, लांबिकता के प्रतिबंध से फ्रॉम कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या आ जाएगा बेटा, ऑर्थोगोनल कट करेगा तो कंडीशन लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे। क्या होगी कंडीशन, 2u1 u2 वही सेम। तो बेटा इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिख दें क्या, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये दोनों x की टर्म्स, तो इधर से तो माइनस का a और इधर से लैम्डा अपॉन ए, तो माइनस a प्लस लैम्डा अपॉन ए एक्स, इधर से बेटा माइनस b लैम्डा अपॉन बी वाई, इधर से माइनस सी लैम्डा अपॉन सी जेड, और ये बेटा आ जाएगा माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0। ये भी 3 इक्वेशन है ना, ये भी तीसरी इक्वेशन है। तो इसका u मतलब ये हुआ अपॉन में 2, तो कंडीशन आ जाएगी 2u1 मतलब माइनस का a प्लस लैम्डा अपॉन a अपॉन 2, और u2
U2 बेटा यहाँ से देखो माइनस का a, ये आएगा प्लस 2v1 v2 तो माइनस b प्लस लैम्डा अपॉन b/2 और माइनस b प्लस 2w1 माइनस c प्लस लैम्डा अपॉन c/2 माइनस c इक्वल टू d1 है ही नहीं, इक्वल टू d2 है हमारे पास माइनस लैम्डा। ये 2 कैंसिल आउट हो गए बेटा सारे। इसको लिखा तो माइनस माइनस a स्क्वायर पॉजिटिव और यहाँ से ये माइनस का लैम्डा, ऐसे ये b स्क्वायर और ये माइनस का लैम्डा, ऐसे ये c स्क्वायर माइनस का लैम्डा और ये इधर माइनस का लैम्डा, ये बनेगा बेटा। तो माइनस का लैम्डा इससे कैंसिल आउट हो गया एक से, इधर आया माइनस का लैम्डा माइनस का लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा और ये प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 0। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 लिखो बेटा यहाँ तक फटाफट से, जल्दी से यहाँ तक का लिखिए बेटा एक बार। जल्दी से लिखिए बेटा, इसको फटाफट से उतारिए। आगे देखिए, अब बेटा क्या करा हमने, प्रश्न ऐसा था कि ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, उनसे गुजरने वाले गोले का समीकरण हमें लिखना था। जो एक गोला और दिया हुआ था, एक गोले का समीकरण और दिया था, उसको लंबिक रूप से काटे। तो हमने क्या किया था बेटा, एक चौथा बिंदु कंसिडर किया 0 0 0, उससे गुजरने वाला गोला लिखा, तो वो तो हमारा रिक्वायर्ड गोला हो गया एक तरीके से। लेकिन बेटा आप सोचोगे इसमें कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी कहाँ लगी, काम ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है इसमें, तो क्यों दिया होगा। इसका मतलब ये ऐसा नहीं पूछना चाह रहा है, ये कुछ और तरीके से पूछना चाह रहा है। तो फिर हमने क्या करा, वो ए बी सी जो बिंदु थे उनसे गुजरने वाला, या उसके लिए क्या लिखा हमने, समतल का समीकरण लिखा। अब एक गोला भी आ गया, एक समतल आ गया, तो उन दोनों को कंबाइंड लिखेंगे तो वृत्त हो गया बेटा। तो इसका मतलब उससे गुजरने वाला गोला, तो उससे गुजरने वाला गोला क्या होगा, एस प्लस लेमडा पी, एस प्लस लेमडा पी ये लिखा बेटा अपन ने। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया था कि ये तो गोला कौन सा हुआ, ओ ए बी सी से गुजरने वाला, और ये ए बी सी समतल। तो इसके लिए गोले का समीकरण एस प्लस लेमडा पी बराबर 0, इसको इस तरीके से लिख लिया बेटा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस डी बराबर 0, 1 लगा लो चाहे से यहाँ से। तो यहाँ 2 नहीं था, तो हमने क्या करा बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड कर दिया।
इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड कर दिया। तो ये तो हमारा हो गया एक तरीके से U1, ये हो गया V1 और ये हो गया W1। और ये कहा हुआ है कि ये जो गोला आया है आपका 3, ये इस गोले को लांबिक रूप से काटता है। किसको? इसको। तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 और माइनस का ax प्लस 2 माइनस का by प्लस 2 माइनस का cz बराबर 0। तो ये हो गया हमारे लिए क्या? U2, ये हो गया V2 और ये हो गया W2 और यहाँ D2 बराबर 0 हो गया बेटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। लांबिकता का प्रतिबंध क्या होगा? 2U1 U2 प्लस 2V1 V2 प्लस 2W1 W2 इक्वल टू D1 प्लस D2। तो D1 प्लस D2 है नहीं हमारे पास, तो केवल D1 है। सॉल्व किया इसको तो हमारे पास लैम्डा का मान आ गया। इसको हमने हल किया तो हमारे पास किसका मान आ गया बेटा? लैम्डा का मान आ गया। अब लैम्डा का मान का क्या करेंगे अपन? समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, अब लैम्डा का मान समीकरण 4 से समीकरण 3 में रखने पर ऑन रिप्लेसिंग the value of lambda from equation 4 into equation 3 we get क्या मिलेगा बेटा अपने को? x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz प्लस लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो प्लस में आ जाएगी बेटा। 1/2 a² b² c² x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा बेटा अपन। टू से मल्टीप्लाई करा देंगे पूरी इक्वेशन को, तो 2x² y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz प्लस a² b² c² x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जो समीकरण आया है बेटा, ये जो आपके पास समीकरण आया है, ये क्या है? हमारे अभिष्ट गोले का समीकरण है, जो कि अभिष्ट गोले का समीकरण है, विच इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर। ये कंप्लीट हो गया सर आपका एग्जाम्पल। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फटाफट से लिख लो। मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा बेटा। सारा एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। कंप्लीट एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। ऐसा कुछ है क्या कोई समझ में नहीं आया है बेटा? क्लियर? तो बेटा इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे। 2 एग्जाम्पल डी एक्सरसाइज के हो गए हैं। डी एक्सरसाइज भी लमसम अपनी कंप्लीट होने को है। तो ये जो चैप्टर स्पेयर है, ये जो यूनिट अपनी सेकंड चल रही है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की तरफ है। बाकी अपन और नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, जो भी इसकी नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे।